हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले, प्रत्येक जीव के जीवन का आधार बनने वाले, करुणा और दया के सागर भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह सब उनकी दिव्य इच्छा से ही होता है। छोटी सी चींटी हो या विशाल गजराज, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो या अथाह जल में विचरण करने वाले जीव, सभी के जीवन का पालन पोषण स्वयं भगवान करते हैं। किसी को अन्न की कमी नहीं होने देते, किसी को जीवन की आवश्यक वस्तुओं से वंचित नहीं रहने देते। वे केवल अपने भक्तों का ही नहीं बल्कि उन लोगों का भी पालन करते हैं जो उन्हें जानते तक नहीं, उनका स्मरण तक नहीं करते। अब एक क्षण के लिए मन में विचार कीजिए, यदि भगवान उन लोगों का भी इतना ध्यान रखते हैं जो उनसे विमुख हैं, तो जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम जपता है, उनकी कथा सुनता है, उनकी भक्ति करता है, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है, उस पर भगवान की कृपा कितनी अनंत होगी। भगवान की कृपा जब किसी भक्त पर बरसती है तब उसके जीवन के कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान की कथा का श्रवण करना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु का विशेष आराधना का महीना माना गया है। इस पवित्र मास में भगवान की कथा सुनना, उनका नाम जपना, दान पुण्य करना और धर्म के मार्ग पर चलना मनुष्य के अनगिनत जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। आज की कथा भी ऐसे ही एक परम पवित्र तीर्थ की महिमा का वर्णन करती है, जिसका केवल श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। आइए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ आषाढ़ मास कथा का 16वें अध्याय का श्रवण कीजिए। श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषियों और ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको उस परम पवित्र घोड़ तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसका स्मरण, दर्शन और स्नान मनुष्य के महान से महान पापों को भी भस्म कर देता है। उन्होंने कहा कि इस संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कुछ अधर्म में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई दान नहीं करता, कोई असत्य बोलता है, कोई दूसरों की निंदा करता है, कोई छल कपट से अपना जीवन बिताता है, कोई अपने माता पिता का अनादर करता है, कोई गुरु का अपमान करता है, कोई मित्र से विश्वासघात करता है, कोई लोभ और मोह में पड़कर धर्म का त्याग कर देता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का अहित करने में ही आनंद अनुभव करते हैं। वे वृक्षों को काटते हैं, पशुओं पर अत्याचार करते हैं, निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। कुछ लोग धर्म के कार्यों में बाधा डालते हैं, देवताओं का अनादर करते हैं, मंदिरों की सेवा नहीं करते और अपने अहंकार में डूबकर स्वयं को ही सबसे बड़ा समझते हैं। किंतु भगवान की करुणा इतनी असीम है कि उन्होंने ऐसे पतित जीवों के उद्धार के लिए अनेक दिव्य तीर्थों की स्थापना की है। उन्हीं में से एक है घोड़ तीर्थ। यह तीर्थ केवल जल का एक सरोवर नहीं है, बल्कि भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ स्नान करता है, भगवान का स्मरण करता है और इस तीर्थ की महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि धर्म की ओर प्रवृत्त होती है और भगवान की भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। हे मुनियों, इस घोड़ तीर्थ की महिमा को सिद्ध करने वाला एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य इतिहास है। पूर्व काल में महातेजस्वी गर्ग मुनि ने महान तपस्वी देवल मुनि को प्रणाम करके अत्यंत विनम्रता से पूछा,
हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके इस पवित्र घोड़ तीर्थ की ऐसी महिमा सुनाइए जिसे सुनकर मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास अधिक दृढ़ हो जाए। देवल मुनि बोले, हे गर्ग मुनि, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य तीर्थों की महिमा सुनता है उसके भीतर धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूँ जो इस घोड़ तीर्थ की महिमा को स्वयं सिद्ध करती है। बहुत समय पहले तुम्बुरु नाम के एक दिव्य गंधर्व थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनका जीवन भक्ति, तप, नियम और भगवान के नाम स्मरण में ही व्यतीत होता था। उनकी पत्नी भी अत्यंत सुंदर, गुणवती और पतिव्रता थी। दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन जब माघ मास का आगमन निकट आया, तब तुम्बुरु ने अपनी पत्नी को अपने समीप बुलाया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय, आषाढ़ मास देवताओं को भी प्रिय है। इस मास में प्रातः काल किया गया स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान, कथा श्रवण और नाम स्मरण मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए तुम प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना, आंगन को गोबर से लीप कर पवित्र करना, भगवान के लिए दीपक की बाती तैयार करना, सुगंधित धूप अर्पित करना, शुद्ध होकर भगवान के लिए भोजन बनाना और मेरे साथ मिलकर श्री हरि की पूजा करना। प्रतिदिन भगवान की परिक्रमा करना, उन्हें साष्टांग प्रणाम करना, विष्णु पुराण और भगवान की कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, स्नान के बाद श्री हरि का चरणामृत ग्रहण करना और दिन भर कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मा जैसे दिव्य नामों का निरंतर जप करना। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करना, व्रत और नियम का पालन करना। हे प्रिय, ऐसा करने से तुम्हारा यह मानव जीवन सफल हो जाएगा और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होगी। तुम्बुरु की वाणी में केवल उपदेश नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी के कल्याण की सच्ची भावना थी। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी भी भगवान की कृपा की अधिकारी बने और उनके साथ परम धाम को प्राप्त करे। किंतु मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी उसका आलस्य और शरीर का सुख बन जाता है। किंतु उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, माघ मास में अत्यधिक ठंड होती है। सूर्योदय से पहले स्नान करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। यदि अधिक ठंड के कारण मुझे कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं प्रतिदिन आपके साथ प्रातः स्नान नहीं कर सकूंगी। पत्नी के इन वचनों को सुनकर तुम्बुरु अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि जो धर्म का विरोध करता है उसे उचित दंड मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे मूढ़मती, तू वेंकटाचल स्थित घोड़ तीर्थ के समीप पीपल के वृक्ष के नीचे खोखले में मेढकी बनकर निवास कर। श्राप सुनते ही गंधर्व पत्नी उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तब तुम्बुरु का हृदय कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, जब महातपस्वी अगस्त्य मुनि माघ पूर्णिमा के दिन इस घोड़ तीर्थ में स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को इस तीर्थ का महात्म सुनाएंगे, तब तुम एकाग्रचित होकर उस कथा का श्रवण करना। उसी क्षण तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर मेरे पास लौट आओगी। पति की आज्ञा स्वीकार करके वह तुरंत मेढकी के रूप में उस पीपल वृक्ष के खोखले में रहने लगी और वर्षों तक वहीं प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया। एक दिन महर्षि अगस्त्य वेंकटाचल पर्वत पर पधारे। उन्होंने विधि पूर्वक स्वामी पुष्करणी में स्नान किया, भगवान वराह का दर्शन किया और फिर श्री वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्ति से उनका पूजन किया। इसके बाद वे घोड़ तीर्थ पहुँचे, वहां स्नान किया और उसी पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर अपने शिष्यों को घोड़ तीर्थ का दिव्य महात्म्य सुनाने लगे।
जैसे ही मेढकी ने श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उस पवित्र कथा का श्रवण किया, उसी क्षण उसका श्राप समाप्त हो गया। वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हो गई। आनंद और कृतज्ञता से भरकर वह महर्षि अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने पति के वचनों की अवहेलना की थी। उसी अपराध का यह फल मुझे प्राप्त हुआ है। आपकी कृपा और इस तीर्थ के महात्म के कारण आज मुझे मुक्ति मिली। महर्षि अगस्त्य ने उसे समझाते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे पति ने जो श्राप दिया वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही था। मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए और पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, विश्वास और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारे पश्चाताप, इस पवित्र तीर्थ के प्रभाव और भगवान की कृपा से आज तुम्हें पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसके बाद वह गंधर्व पत्नी अपने पति के साथ विष्णु धाम को चली गई। इसलिए विद्वान पुरुष घोड़ तीर्थ को अत्यंत पवित्र मानते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ की महिमा का श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे महान यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री हरि, राधे राधे।